एक भगवान के परम भक्त थे केशवदास। क्या नाम था? केशवदास। तो श्री केशवदास जी का ऐसा चरित्र है कि एक बार कहीं कथा में बैठे थे। वो कथा में वक्ता ने ऐसी बात कही कि जीवन में कमाई कहां लगाई जाए तो सार्थक मानी जाती है। आपने जो भी कमाया, अगर परिवार में लगाया, घर में लगाया, पत्नी बच्चे परिवार सब में, देखो थोड़ा थोड़ा तो सब जगह लगाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी सार्थकता कब है? हमारे द्वारा कमाया गया धन वो ऐसी कौन सी जगह लगाया जाए कि उससे सार्थक माना जाए, ठाकुर जी प्रसन्नता मानी जाए। वक्ता बोले कि अगर वो संतों की सेवा में लगा दिया जाए तो जितना अंश संत सेवा में लगता है उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वो सार्थक माना जाता है, वो पुण्य माना जाता है। आपकी कमाई करना भी सार्थक हो जाता है अगर संत सेवा बन रही है तो केशवदास जी ने ये बात सुनी कि भैया संत सेवा करनी चाहिए, उसमें जो धन लगता है वही सार्थक माना जाता है। अपनी पत्नी से कह दिया, देवी देखो हम जो भी कमाते हैं ना, उसका जो भी अंश ठाकुर जी कृपा करेंगे हम संत सेवा में उसको प्रस्तुत करेंगे, तुम राजी हो? पत्नी बोली हाँ हम राजी हैं। केशवदास जी की जो पत्नी थी वो बिल्कुल योग्य थी। उसने कहा आपकी जैसी इच्छा, आप कहेंगे संत सेवा होनी चाहिए तो होगी। इतना धन नहीं कमाते थे, बहुत अल्प सी धन कमाते थे कि बस दिन रात भोजन हो जाए बस, लेकिन संत सेवा का प्रण ले लिया। केशवदास जी की व्यवस्था इतनी उचित नहीं थी कि वो संत सेवा कर सकते हैं, लेकिन कथा में सुन लिया तो मन बना लिया कि अब सेवा मुझे करनी है, और पत्नी का साथ लेकर के जो भी धन कमाते थे उससे बढ़िया प्रसादी बनाते, संतों को निमंत्रण देते, घर पर संत आते, प्रसाद पाते। भगवान की दया से इतना ही प्रसाद बनता कि संत जन पा लेते, उनके लिए नहीं बच पाता था। तो दोनों क्या करते, जो संतों की शीत प्रसादी होती थी उसी को इकट्ठा करते, उसी को पा लेते।